अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2 शेयर करने वाला हूं, जो कि समर सेमेस्टर 2024 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं, ड्यू डेट 19 है। तो उसमें इसने कहा है कि .cpp फाइल आपको रिक्वायर्ड है आपके VUID के नाम के अगेंस्ट। जो आपकी VUID है आईडी है वो आपके जो है वो फाइल का नाम होना चाहिए .cpp फाइल का। उसके बाद आपको उसने कहा है कि लेक्चर नंबर 22 से 30 तक कवर किया गया है, तो उसको आप पढ़ें। उसमें आप ये वर्चुअल इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है, क्लियरली पढ़ाया गया आपको यूजिंग क्लास में यूज़ करते हुए। तो इसको आप करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। आपको उसने कहा है कि एक CPP फाइल सबमिट करवानी है। मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, फिर आपने अकॉर्डिंगली उसके सबमिट कराना है। पहले क्वेश्चन आप देख लें कि वो कहता है कि डायमंड प्रॉब्लम इज एम्बिग्यूटी एरर दैट अराइज इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक डायमंड प्रॉब्लम होती है, वो राइज हो जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस जब यूज़ होती है। तो हमने उसके बारे में प्रोग्राम है। वो कहता है कि आपने सोर्स कोड के अंदर एक क्रिकेट प्लेयर की क्लास होनी चाहिए, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर की क्लास टू रेज द फेमस डायमंड प्रॉब्लम को रेज करना है। द मेन फंक्शन एंड आउटपुट विल बी सेम। आउटपुट और मेन फंक्शन जो है वो आपको दिखाया गया है, इन मेन ऑलराउंडर AR, ये इसी तरह होना चाहिए। और आउटपुट जो आपको दिखाया गया है क्वेश्चन 1 में वो होना चाहिए। आपने इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, इसके अलावा कोई नहीं यूज़ करना। अब मैं इसका कोड आपको दिखा दूँ। ये देख लें, आपको कोड स्क्रीन पे ये शो हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। इसमें जो उसने रिक्वायर्ड किया है वो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों यूज़ हुए हैं। ठीक है, जो उसने कहा था इंट मेन, आपका जो मेन वाला फंक्शन होना चाहिए वो इस तरह लिखा होना चाहिए, वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज़ आउटपुट आ रहा है। आपने एक यहाँ पर अपना ऐड कर लेना सी आउट। ठीक है, ये कोड के अंदर मैं भूल गया था ऐड करना। यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिख देनी है, अपनी VUID। ये आपकी VUID उसने फाइल के अंदर आपको कहा है कि आपके टॉप पे VUID मौजूद होनी चाहिए। तो सेव द प्रोग्राम यूजिंग योर पर्सनल VUID और ये VUID देयरफॉर अपीयर एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। आपके VUID का आपने नाम भी करना है और आपने टॉप ऑफ स्क्रीन पे भी आपने अपेयर करानी है। दोनों काम आपने करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने VUID भी अपेयर करानी है। ये कोड आप सेम एज इट इज़ कॉपी कर लें। देखें आपकी VUID टॉप पे आ जाएगी। देखें आपकी टॉप पे आ गई VUID। तो अपनी VUID होनी चाहिए और ये कोड होना चाहिए। ये सिंपल आपका आउटपुट होना चाहिए। तो आप क्लियरली देख लें, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपका आउटपुट इस तरह का आना चाहिए। उसमें क्रिकेट प्लेयर कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा ना आए। उसके कोड में मैंने रिमूव कर दिया, एक दफ़ा सिर्फ यूज़ हुआ है और उसको सिमिलरली हमने उसको उसका भी आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका आउटपुट ये आ गया। आपने VUID जैसे मैंने पहले को बताया है तो उसमें ऐड कर लेनी है, और फाइल का नाम भी जो आपने सेव करना है वो भी VUID करना है, ताकि यहाँ टॉप पर भी आपकी VUID लिखी आए। जब आप कोड लिखेंगे उसके बाद सेव एज करके आपने अपनी VUID वहाँ पर लिखनी है। अब आपको इसका अपलोड की तरफ मैं आ जाऊँ, मैं आपको अपलोड की तरफ समझा दूँ कि अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट CPP फाइल्स हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है, एक क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। अब उसने कहा है कि रार फाइल या जिप फाइल अपलोड नहीं करनी। जिप फाइल अपलोड नहीं करनी, आपने इससे अपनी VUID से CP फाइल करनी है। अब 2 डिफरेंट कोड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ तो आप ये एक तरीकाकार ये है कि दोनों का कोड एक ही फाइल में रख के, यानी जैसे ये कोड है एक और ये कोड है, इन दोनों को एक ही फाइल में रखें और दोनों को रख के, लाइक मैं आपको रख के भी दिखाता हूँ। लाइक ये कोड है, मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ आके पेस्ट किया और मैं सेव एज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं अपनी VUID, आपकी जो VUID आप अपनी लिखते हैं और ये सेव हो गई। ठीक है,
ये फ़ाइल रन नहीं हो सकती, कंपाइल नहीं हो सकती। जो C++ के कोड है ये कभी भी कंपाइल नहीं होगी, एरर दे देगा, डबल डबल क्लास यूज़ हुई है। लेकिन आप ये एक मैंने एक तरीका आपको गाइड करने की कोशिश की है कि आप इस तरह इसको अपलोड कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको फिर भी कोई इशू फेस हो रहा है, इस तरह अपलोड नहीं हो रहा कोड, फिर आप अपने इंस्ट्रक्टर से उससे रब्ता करें इस पे ईमेल पे, क्योंकि मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं रब्ता डायरेक्टली नहीं कर सकता आपको, क्योंकि स्टूडेंट है, आपके पास आईडी है। आप इंस्ट्रक्टर से रब्ता करें, एंड पर उसका ईमेल एड्रेस लिखा होगा ये CS। उनसे पूछें कि आपने इसको अपलोड कैसे करना है। एक फ़ाइल में करके करना है, जिप फाइल तो LMS पर अपलोड नहीं होगी, और आपने रिक्वायरमेंट में भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप इसको कैसे सबमिट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये बात आप उनसे पूछ लें तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर आप असाइनमेंट जब मुकम्मल हो चुकी है, दोनों क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का कोड मैंने दिखा दिया आपको, जो आपको इंस्ट्रक्टर अकॉर्डिंगली कहता है कि अगर ये भी चीज़ हो सकती है इसके अंदर, तो वो इंस्ट्रक्टर से बाय मिस्टेक 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, दोनों आलमोस्ट सेम ही है, उसके आउटपुट में सिर्फ फ़र्क हो सकता है, वो एक ही फाइल उसने करनी हो, दोनों क्वेश्चन ना देने हो, तो वो आप काइंडली उनसे इंस्ट्रक्शन से गाइडेंस लेके इंस्ट्रक्टर से फिर आप उसका सोल्यूशन अपलोड कीजिएगा। वैसे जो मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया दोनों क्वेश्चन का, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।